पत्थरबाजों को खोजने में नाकाम हो रही उत्तर प्रदेश की पुलिस, अफवाहों का माहौल हो रहा गर्म। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष पूजा सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखते हुए कहा कि 27 सितंबर को हुए डीएवी कार्यक्रम से संबंधित उनके विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वह पूरी तरह बेबुनियाद है। पूजा सिंह ने बताया कि जिस एफआईआर का हवाला दिया जा रहा है उसमें उनका कहीं कोई नाम या संबंध नहीं है। इसके बावजूद झूठी और भ्रामक खबरें चलाकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम के संचालक या विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो उन पर मुकदमा क्यों थोपा जा रहा है। पूजा सिंह ने प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए कहा कि यह मुकदमा खारिज किया जाए और उन्हें बेवजह फंसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में पुलिस की बेबुनियाद कार्रवाई पर महिला सशक्तिकरण 0.5 पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए देखते हैं कि मेरे ऊपर कल मुझे मॉर्निंग में मीडिया से ही पता चला कि मेरे ऊपर एक मुकदमा कराया गया है जिसकी मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी, और कुछ प्रेस मीडिया में मेरी फोटो डाल के मुकदमा लिख के चलाया भी गया कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस संदर्भ में और किस प्रूफ में ये एफआईआर प्रशासन ने और जिन्होंने कराया है मेरे ऊपर मेरे नामजद एफआईआर किया गया, और मेरे साथ 2 बच्चों के ऊपर और है, सानवी मौर्य, अभिषेक यादव। तो ये किस संदर्भ में मेरे ऊपर एफआईआर कराया गया और क्या एविडेंस और प्रूफ उनके पास है? प्रशासन ने कहा कि अफवाह न्यूज पे चला है, जो 2 पक्षों में कुछ विवाद हुआ था, इसको लेकर है। क्या आपको जानकारी नहीं है? नहीं, अगर न्यूज में चला है तो क्या जिस भी न्यूज में चला है, 2 न्यूज जैसा आप बता रहे हैं, जिस भी न्यूज में चला है उन न्यूज वालों को क्या मैंने फोन किया था या मेरे पास से कोई लिखित उनके पास गया था कि आप इस न्यूज को चलाइए और इस तरह की बातें मुझे सुनने में आ रही हैं? और अगर ऐसा गया था तो कृपया प्रशासन उन दोनों न्यूज या तीनों न्यूज जितने भी न्यूज पे चला है उनसे बुला के पूछे कि क्या पूजा सिंह, सानवी मौर्य या अभि यादव ने उनसे कहा कि डीएवी में इस तरह का काम हुआ है, कैसे चली न्यूज? क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि ये जो एफआईआर हुआ है, मुकदमा हुआ है, जो भी हुआ है, मैं उसका पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ। अगर मेरे विरुद्ध कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने वहां पे जो भी हुआ उसके बारे में किसी से कहा तक है, किसी मीडिया पे, किसी इंस्टाग्राम, किसी एफबी पे, मैंने वहां इस विवाद को लेके कि वहां पत्थरबाजी हुई कि नहीं हुई, खबर सच है या झूठ, मैंने अगर कहीं पे भी लिखित या फोन पे किसी से भी कहा है कि ऐसा हुआ तो मैं उस मुकदमे के लिए तैयार हूं। अगर मैंने नहीं कहा तो इस मुकदमे को तुरंत खारिज किया जाए। और जिन लोगों ने मेरे ऊपर षड्यंत्र करके मुकदमा कराया है, मैं चाहती हूं प्रशासन से कि लीगल तरीके से उन षड्यंत्रकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, मेरे कार्यक्रम को छोटा दिखाने के लिए मुकदमा करने वालों ने अपने मुकदमे में लिखा है कि मेरा कार्यक्रम छोटा था, उनका बड़ा था, इसलिए जलन में मैंने अफवाह फैलाई। तो पहली बात कि वो कौन होते हैं किसी कार्यक्रम को डिसाइड करने वाले, कार्यक्रम छोटा था या बड़ा? कार्यक्रम छोटा या बड़ा नहीं, अच्छा और बुरा होता है, ठीक है ना? तो कैसे लिखा उन्होंने कि मेरा कार्यक्रम छोटा था? मेरी फोटो तुरंत से मीडिया में कैसे डाली गई? एक महिला की फोटो एक छोटे से बिना साबित मुकदमे के पे कैसे कोई मीडिया वाला चला सकता है भाई मेरी फोटो? और उस पे इतनी सारी गंदी ट्रोलिंग हो रही है फेसबुक पे। इस छवि को जो धूमिल हुई है इसको कौन साफ करेगा? प्रशासन करेगी, मीडिया वाले करेंगे, या जिन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा किया है वो करेंगे? और मेरा नाम लेके उसी डीएवी में एक वीडियो अभी मेरे पास आई है, एक व्यक्ति चिल्ला के मेरा नाम लेके कुछ बच्चों को धमकी दे रहा है साफ, और मुझे धमकी दे रहा है कि अब मेरा कार्यक्रम खत्म हो गया, मैं उनसे मिलूंगा। तो क्या उस व्यक्ति के ऊपर भी भारतीय अनुच्छेद में, लॉ एंड ऑर्डर में कोई मुकदमा है कि किसी पब्लिक प्लेस पे एक सम्मानित महिला का नाम लेके इस तरह से बदतमीजी की जाए? कोई मुकदमा उनके ऊपर हो सकता है कि नहीं, मैं ये भी जानना चाहूंगी। आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया वहां पे डीएवी में 2 दिन 27-28 को 2 दिन कुछ कार्यक्रम था, वहां पे गरबा का कार्यक्रम था। अच्छा, तो वहां पे कुछ
ऐसा कहा गया, सुनने में आया कि न्यूज में चल रहा था कि वहां पे पत्थरबाजी, मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं, ठीक। उनके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो उन्होंने खुद कहा है, उनकी बाइट में मैंने देखा कल, कि वो कह रहे हैं कि हाँ, एक छोटे से बच्चे ने पत्थर फेंका था, मेरे ऑर्गेनाइजर मतलब अनाउंसर की गलती है कि उसने 3-4 बार उसको अनाउंस कर दिया। ये बातें कहीं से मीडिया सेल में चली गई और मीडिया में न्यूज चल गई। अब मीडिया की न्यूज और प्रशासन के सर्वेक्षण में ये बातें कहां से मेरे ऊपर आ गई कि मैंने ये अफवाह फैलाई है। तो मैं उन दोनों मीडिया वालों से बात करना चाहूंगी और वो प्रशासन उनसे बात करे, क्या मैंने उनसे कहा था कि ये न्यूज चला और वहां पत्थरबाजी हुई है? मैंने तो किसी से नहीं कहा।